ऐसी ही चरण पादुकाएं के रूप में आई थी। आप लोग अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं, सिर्फ अनर्थ करना जानते हैं। राम जी ही, अब राम जी आपके हिसाब से तो राम जी ने ताड़का को दे दिया भरत जी को। अब भरत जी जैसे भक्त ताड़का क्या क्या करेंगे? वो ताड़का को लेने आए थे कि राम जी को लेने आए थे? इसलिए चरण पादुका के रूप में राम जी हैं, इतना समझो और आगे सबको बात करने दो। जी जी गुरुदेव, दे रहा हूँ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए। केवल ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए उठे, कुछ लोग चर्चाएं करते हैं गांवों में, इतना प्रपंच ना पालो सरकार, ये सत्यानाशी प्रपंच है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ताजुद्दीन, आप देख रहे हैं असगर फैक्ट। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से हैं। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है, एक हिंदू लड़का पंडित जी से सवाल करता है, जो कि संस्कृत में, और पाठ पाठ पढ़ पढ़ के सवाल करता है। जो पंडित जी भी किसी को उत्तर देते हैं या जवाब देते हैं तो पाठ पढ़ के उसके माने समझाते हैं। उसी तरह वो पाठ पढ़ के वो माने पूछ रहा है। देखते हैं पंडित जी जवाब दे पाते हैं या नहीं, इस वीडियो में वही जानेंगे। वो लड़का जवाब सुन के संतुष्ट होता है या नहीं, तो आगे वीडियो की तरफ देखेंगे। साथ में डॉक्टर जाकिर नायक से भी, एक पुणे की रहने वाली लेडी, सवाल नहीं, उनको शुक्रिया अदा करती है, थैंक्स कहना चाहती है। तो किस अंदाज में कहती है, क्यों कहती है, वो भी जानेंगे। तो चलिए उस वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। जय राम गुरुदेव, जय श्री राम, चरण बंदन। खुश रहिए। मेरा वही प्रश्न है गुरुदेव कि भगवान ने हर युग में चार चार रूपों से अवतार धारण किए। भगवान ने सतयुग में 4 रूप से आए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान त्रेता युग में भी 4 रूपों से पधारे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और भगवान द्वापर में भी 4 विग्रहों से ही आए हैं, 4 रूपों से आए हैं। जैसे कि वर्णित है भागवत कथा में, ओम नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बस मुझे प्रश्न इतना सा पूछना है कि भगवान राम तो साक्षात कृष्ण बने हैं, लक्ष्मण जी शेषावतार बलराम जी बने हैं, पर प्रद्युम्न जी कौन है? जो प्रद्युम्न महाराज है ना, वो कौन है, किसके अवतार हैं? प्रश्न मेरे मन में इसलिए उत्पन्न हुआ है महाराज। प्रश्न में ही उत्तर है। जब भगवान खुद कह रहे कि मैं स्वयं 4 रूपों में प्रकट हो जी रहा हूं, जी गुरुदेव। तो भगवान 4 रूपों में एक ही 4 में विभक्त होगा, इसमें क्या बुराई है? नहीं नहीं, वो तो आपकी बात सही आप कह रहे हैं, वो श्लोक भी कह रहा है इस बात को। फिर क्या प्रश्न इतना है, मेरा ये प्रश्न है, क्योंकि जब भगवान शिव ने कामदेव जी को भस्म किया था क्रोधाग्नि में, तो भगवान शिव ने मैया रति से आश्वासन देकर के कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होयि हरण महामय भारा कृष्ण तनय होयि शुद्ध तोरा बचन अन्यथा होयि न मोरा बचन अन्यथा होयि न मोरा। जब भगवान शिव ने मैया रति से आश्वासन देकर के कहा था कि आपके पति कामदेव जब भगवान यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में आएंगे, तब आपका पति आपसे मिल जाएंगे। तो महाराज ये पूछ रहा था मैं तो कि जब कामदेव ही प्रद्युम्न बने हैं, तो भगवान तो ब्रह्म हैं और कामदेव तो देवता हैं, जीव हैं, तो क्या जीव और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। कामदेव क्या कहाँ से पंडित जी प्रकट की हुआ? बात कौन है पता कामदेव? नहीं है? कामदेव देवता हैं, मतलब उनके देव लगाए कामदेव, ठीक मतलब है। भगवान की छवि, मतलब सुंदरता। देव तो सूर्य देव में भी लगा है, पर जी। सूर्य को नारायण भी कहते हैं, सूर्य नारायण भी कहते हैं और सूर्य देव भी कहते हैं। जी तो आप क्या मानोगे, सूर्य को नारायण की देव? हाँ महाराज, ये बात आपकी सत्य है, फिर? क्योंकि भगवान संपूर्ण सुनो। चराचर जगत के स्वामी हैं, सुनो। हर कण में उनका निवास है, तो संपूर्ण जगत को उनका रूप माना जाता है। आप, हम, ये समस्त जितने भी जीवात्मा है इस धरती हाँ, में, तो फिर वो उनका ही रूप है। तो कामदेव लेकिन को भी भगवान का रूप मान लेने में क्या आपत्ति? कामदेव कौन है? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो भगवान केवल सुनो, भगवान ही 4 रूपों में प्रकट हुए। जी मुख्य हैं भगवान कृष्ण, वही है प्रद्युम्न, वही है अनिरुद्ध। पुत्र के रूप में कामदेव आए, जो कि आपने बताया। इसमें महाराज, कोई सवाल? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रद्युम्न महाराज को भरत जी का अवतार माना जाता है, लेकिन भरत तो साक्षात ब्रह्म ही तो है, उन्हीं के 4 रूप हैं ना। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं 4 रूपों में प्रकट हो गया, तो ईश्वर जब अनेक रूप में प्रकट हो सकते हैं, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो वो 4 रूपों में क्यों नहीं प्रकट हो सकते? इसमें संदेह क्यों है? आपको संदेह कुछ वो नहीं है? प्रकट हो सकते हैं। संदेह केवल इतना सा है मेरा कि भगवान शिव ने जब रति को आश्वासन दिया था सब कि ठीक है। कामदेव उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, हाँ। तो बस यही पूछ रहा था, तो वो उनके समान कैसे हो सकते हैं? उनके अंश हैं। अरे ये बात- भैया, पुत्र पिता के समान ही होता है।
पुत्र पिता के समान ही होता है, पढ़ो शास्त्रों को। तो महाराज समझो, भरत और शत्रुघ्न किस रूप में आए? आत्मा वही जायते पुत्रः, शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्रः। पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं माना जाता, शास्त्र प्रमाण है इस बात का। इसलिए कृष्ण में और प्रद्युम्न जी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जी जी। पर महाराज इतना और बता दो कि भरत और शत्रुघ्न किस रूप में आए थे द्वापर युग में? भगवान ही हैं, अनेक रूप में आते हैं। वो अनिरुद्ध के रूप में है, अनेक रूप हैं, जैसा कि आपने बताया। एक भगवान प्रश्न और है। बलराम जी, कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों वही हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वही है। पर महाराज इससे मुझे संतुष्टि इसलिए नहीं मिल रही कि कामदेव भी... संतुष्टि ना मिले तो अच्छी बात है, क्या करोगे संतुष्ट होकर? नहीं महाराज, जो भगवान में संतुष्ट नहीं है वो कोई संतुष्ट ना उसे कोई कर सकता है, ना वो हो सकता है, और ना आपको कोई कर सकता है। नहीं महाराज, संतुष्ट तो उनकी लीलाओं कौन जान सकता है? वो तो परात्पर अखिलेश्वर है, भगवान परमेश्वर में है, भगवान- उनको जानने की क्षमता किसमें हो सकती है? पर मैं तो केवल अवतार की बात कर रहा हूँ। तो कामदेव जब प्रद्युम्न बने हैं तो उनको भरत जी का अवतार बताता है, कोई कुछ कहता है। आपको क्या मानना, जो आपको मानना है वो आप समझ लो। है तो यही कि चोर चार थे वहां, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो चार यहाँ हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अब इसके अतिरिक्त अब आपको और कोई ज्ञान दिया नहीं जा सकता, क्योंकि आप कोई और ज्ञान स्वीकार करेंगे नहीं। इसलिए वहां भी चार थे, यहाँ भी चार हैं, इतना ही समझो। और इसमें ना भगवान में इतना तर्क वितर्क ना करो। नहीं महाराज, मैं तर्क भगवान वितर्क संशयात्मा विनश्यति, भगवान को संशय से नहीं श्रद्धा से जाना जा सकता है। जी जी। तर्क ईश्वर अतर्क है, जी जी। है ना। अब आप कह रहे हैं कि कामदेव तो जीव हैं, ये परमात्मा है। ये जीव परमात्मा आप तय करोगे कि भगवान तय करेंगे कि कौन जीव है कौन परमात्मा? नहीं ये महाराज, तय करने का भी अधिकार भगवान को ही है। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं श्री रामचरितमानस नहीं, में, आपकी बात पर बस ठीक है, ठीक है। जीव स्वबस भगवंता, चारों जो हैं- जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान तो एक हैं, एक वो ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, ठीक है। लेकिन जीव तो अनेक हैं। पर जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? इतना प्रश्न है सर। नहीं तो जीव ब्रह्म क्यों हो सकता है? भगवान ही ब्रह्म है, जीव क्यों होगा ब्रह्म? आप ना प्रद्युम्न जी को जीव कोटि में मत गिनो। जी जी। आप गलती यहाँ कर रहे हैं कि प्रद्युम्न जी को जीव कोटि में गिन रहे हैं। वो मैं जीव नहीं ले रहा कोटि- महाराज, मैं नहीं ले रहा। कुछ वो लोग जीव- कहते हैं कि वो समझो। कामदेव हैं, तो मतलब समझो, उनका अंश समझो। क्यों कहा गया? आप पहले अच्छे गुरु की शरण में जाओ, पहले अध्ययन करो। ये चीजें ऐसे नहीं समझ में आती, पढ़ने से आती हैं। जब शास्त्रों को गुरु परंपरा से पढ़ोगे तब कुछ समझ में आएगा, वरना ये संदेह बना रहेगा। ठीक है, गुरु शरण में जाओ, गुरुजनों से प्रार्थना करो कि प्रभु हम इस विषय को पढ़ाओ। जब पढ़ेंगे परंपरागत तब समझ आएगी। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है वो तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं। वो तो फिर? भगवान है, क्या नहीं कर सकते? कड़ तो कड़ जब में निवास पता ही उनका। है तो फिर पूछना केवल क्यों इसलिए है? पूछा, कुछ लोग कहते हैं, इसलिए मैंने संशय का निवारण किया महाराज। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। एक प्रश्न और है मेरा, अंतिम प्रश्न ये है मेरा कि जब भरत जी परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए थे, हाँ तो भगवान ने भरत मिलाप के बाद में अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दी थी। हाँ। वही चरण पादुकाएं भरत जी ने सिंहासन पर आरूढ़ की थी और उनकी नित्य पूजा करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से राज्य का संचालन किया करते थे भरत जी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चरण पादुकाएं कौन हैं जो 14 वर्षों तक भगवान के पद पर मतलब सिंहासन पर आरूढ़ होकर के राज कर रही हैं? जब भगवान के पास भरत जी आए और कहा कि आप अयोध्या चलो, और राम जी ने मना किया कि पिता की आज्ञा है मैं नहीं जा सकता, तो जैसे भगवान द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिए, तो भक्त भरत जी के लिए भगवान ने खड़ाऊं का अवतार ले लिया। स्वयं भगवान राम ही खड़ाऊं के रूप में अवतरित होकर और भरत जी के साथ चले गए। अच्छा महाराज, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ताड़का वध भगवान ने किया था, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। कुछ विद्वान जन ऐसा वर्णन करते हैं कि जो ताड़का राक्षसी भगवान को मिली थी रास्ते में, तो विश्वामित्र जी के कहीं से भगवान ने उसका वध किया और वध करने के बाद में भगवान के सत्य स्वरूप को वो जान गई। भगवान ने अपना रूप प्रकट कर भगवान ने दिया ताड़का और सुनो, भगवान ने ताड़का का वध ऐसे नहीं किया, एक ही बाण। प्राण हर लीना। तो कौन सा बाण मारा था राम जी ने, बताओ? बाण मारा था भगवान ने, अमोघ बाण राम जी का। राम जी एक स्त्री के लिए अमोघ महाराज अमोघ बाण यही था क्योंकि चित्तवत उनकी जो देख है ना, सुनो, भगवान ने उनको देख लिया एक बार, वो मोहित हो गए भगवान को देख करके, ताड़का को देख करके भगवान ही मार दिया। हाँ, भगवान देखने से जी ही मार दिया भगवान ने उनको। भगवान ने नेत्रों के बाण से ही मार जी दिया। जी, नेत्रों के बाण से ही मार ठीक दिया। है जी, अब इसमें क्या पूछना है आपको? यही पूछना था महाराज। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वही कुछ ताड़का, लोग क्या कहते हैं छोड़ो, आप क्या कहते हैं मैं ये कह रहा बताओ। हूँ हाँ, कि जो चौपाई कह रही है ना, कुछ लोगों का बिल्कुल ना, आपका क्या मत है? दीन जान प्रभु निज पद दीना। ठीक है, भगवान ने उस ताड़का से कहा कि आप कुछ वरदान मांगो क्योंकि आपने मेरे दर्शन कर लिए और मोर दर्शन अमोघ जगमाही। ठीक मेरा है। दर्शन तो अमोघ है, मांगो क्या मांगना चाह रही हो? ठीक है। कि भगवान मैं 14 वर्षों तक मैं अयोध्या का राज्य चाहती हूँ। क्या ये बात सत्य है? क्या वही ताड़का राज्य से ही अरे चरण पादुकाएं के रूप में आई थी? आप लोग अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं, सिर्फ अनर्थ करना जानते हैं। राम जी ही अब राम जी
आपके हिसाब से तो राम जी ने ताड़का को दे दिया भरत जी को। अब भरत जी जैसे भक्त ताड़का क्या क्या करेंगे? वो ताड़का को लेने आए थे कि राम जी को लेने आए थे? इसलिए चरण पादुका के रूप में राम जी हैं, इतना समझो और आगे सबको बात करने दो। जी जी गुरुदेव, दे रहा हूँ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए। केवल ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए उठे, कुछ लोग चर्चाएं करते हैं गांवों में, तो इतना मैंने ऐसा प्रपंच ना सोचा पालो गुरुदेव। सरकार, ये सत्यानाशी प्रपंच है, हाँ तभी तो इससे मैंने कोई उनसे लाभ कहा नहीं था, है। मैंने उनसे- अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ़ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 ईयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बट आई डोंट वांट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम की वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये- रिक्वेस्ट, एक सर 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत
की मुश्किलात दूर होगी। और ये कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने हिंदू भाई का सवाल तो देखा, वो अपने सवाल से संतुष्ट हुए हैं या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों में शेयर करें। और तब तक के लिए चलते हैं, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।